ऑफिस तो बाद में खुल जाएगा, पहले जिंदगी बचाओ। भारत के हमले से कांपने लगे थे पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। यह हमला इस कदर भयानक था कि पाकिस्तान के सैनिक और कमांडर तक मोर्चा छोड़कर भागने लगे थे। इसके एक कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि जिंदगी पहले है, काम बाद में, अपनी जिंदगी बचाओ, काम होता रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से किए गए सटीक हमलों से पाकिस्तानी सेना के अंदर अराजकता और दहशत फैल गई थी। इंटरसेप्ट से यह पता चला है कि इस हमले के दौरान उसके कई अधिकारी तो अपनी पोस्ट ही छोड़कर भाग गए थे और वापस लौटने से इनकार कर दिया था। कहा था कि हम वापस नहीं लौटेंगे। भारतीय सेना से जुड़े सूत्र जो कहते हैं उसके अनुसार इंटरसेप्ट की गई बातचीत से यह पता चला है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास तैनात पाकिस्तानी सेना की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने ऑपरेशन के दौरान अपनी पोस्ट पर लौटने से ही इनकार कर दिया। ऑफिस बाद में खुलेगा। वहां पर ताबड़तोड़ हमले से लोग इस कदर दहशत में आ गए थे कि जब जूनियर अफसर ने ऑफिस को फिर से खोलने के बारे में अपने सीनियर से संपर्क किया तो कमांडर ने कथित तौर पर जवाब दिया, ऑफिस बाद में खुलेगा, पहले अपनी जान बचाओ। तो दरअसल ये कहानी है पीओके के मुजफ्फराबाद के पास स्थित 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की, जहां सीमा पार आतंकी ढांचे पर भारतीय सेना की ओर से लक्ष्य साधकर हमले किए गए और हवाई हमले में सवाई नाला क्षेत्र और सैयदना बिलाल कैंप सहित कई कैंप नष्ट हो गए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और 2 प्रमुख लॉन्च पैड भी बर्बाद हो गए। भारतीय सेना की ओर से समाचार एजेंसी आईएनएस के साथ साझा किए गए एक अन्य इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में जूनियर पाकिस्तानी अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि हमारे कमांडर साहब बड़ी मुश्किल से बचकर निकलने में कामयाब रहे हैं। वे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को यहां भेज दिया है और कहा है कि वे तभी लौटेंगे जब स्थिति शांत हो जाएगी। भारत के हमले में पाकिस्तान को दरअसल खासा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना के भीतर मरने वालों की संख्या ने दहशत को और बढ़ा दिया है। एक इंटरसेप्ट ने 16वीं बलूच रेजिमेंट के कैप्टन हसनैन शाह की मौत की पुष्टि की है, जो कि हाजीपीर सेक्टर में हमले में मारे गए थे। कथित तौर पर उनके शव को 6th पाकिस्तानी ब्रिगेड एबटाबाद लेकर वापस आया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों का अनुमान है कि भारत के हमलों में कम से कम 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 96 से ज्यादा अधिक घायल हुए हैं। सेना के अनुसार भारत ने अपने हमले के दौरान नागरिक या गैर सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ आतंकवादी ठिकानों और आतंकियों को कवर प्रदान करने वाली जगहों पर हमले किए। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें ज्यादातर पुरुष पर्यटक थे। बाद में भारत ने इन आतंकी हमलों के बदले में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकियों के कई ठिकानों पर सटीक हमले करके उसे तबाह कर दिया। इस हमले के जरिए शीर्ष आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया है। तो देखिए, बीकानेर से लेकर मॉस्को तक 50 घंटे में पाकिस्तान पर 5 तगड़े वार किए गए हैं। आतंक पर भारत ने लगाम लगा दी है, क्लास लगा दी है पाकिस्तान की। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने कूटनीति और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को घेर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे मंचों पर भी पाकिस्तान की निंदा की गई है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत का पाकिस्तान पर एक्शन लगातार जारी है। भारत उसे हर उस तरीके से जवाब दे रहा है जिससे कि वो सही रास्ते पर आ सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मंचों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। पिछले 50 घंटों से खास तौर से पाकिस्तान के लिए भारी पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसको कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने साफ तौर से यह कहा है कि परमाणु बम की गीदड़ भभकी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान के आतंक को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही अन्य नेता दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये देखिए, कहा गया कि अगर नहीं सुधरे तो खाक में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि दुनिया देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो क्या नतीजा होता है।
साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पीएम ने कहा था, पीएम मोदी ने कहा कि अब भी नहीं सुधरे तो अंजाम बुरा होगा, पाई पाई को मोहताज होगा, बूंद बूंद पानी को तरसेगा। अगर अब भी आतंकवाद से तौबा न की तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, भारत फिर घर में घुसकर मारेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा, न टॉक होगी, न पानी मिलेगा। अगर फिर भी पाकिस्तान को बात करनी है तो सिर्फ पीओके पर गैर कानूनी कब्जा छोड़ने पर बात होगी। इसके अलावा एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप के तीनों देशों में पाकिस्तान की मजम्मत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु ब्लैकमेल के आगे भारत नहीं झुकेगा। इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने कई अन्य देशों में पाकिस्तान को उसके आतंक को खुली चुनौती दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस भी देश के दौरे पर जा रहे हैं वहां पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंक समर्थक देश, बीएसएफ के एक समारोह में बोलते हुए शाह ने कहा है। अब देखिए, अमित शाह भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ आए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन इन पाकिस्तान ने हमलों को अपने ऊपर मान लिया। इससे साबित हो गया कि वो एक आतंकवाद समर्थक देश है। यूएन में भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पावर्थना हरीश ने यूएन में शुक्रवार को पाकिस्तान की क्लास लगाकर रख दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। इससे मुंबई शहर पर हुए 26/11 हमले के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आना चाहिए और इसे प्रायोजित करने और इसका बचाव करने वालों को बाहर निकालना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, यानी कि डब्ल्यूएचओ के मंच पर भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। भारत पाकिस्तान को हर उस मंच पर बेनकाब करेगा जहां वो खुद को अच्छा और गरीब बताने की कोशिश करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मंच पर पाकिस्तान को महज 100 सेकंड्स के भीतर ही भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने सिर्फ लताड़ ही नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद के प्रायोजक और आयोजक पाकिस्तानी धरती से काम करते रहे हैं। पाकिस्तान सिंधु जल संधि के बारे में भी अपनी झूठी कहानी जारी रखे हुए है और इस मुद्दे को उलझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश इसके पीड़ितों का ढोंग नहीं कर सकता। 33 देशों में बेनकाब होगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसद 33 देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हैं। कुछ सदस्य पाकिस्तान की हकीकत के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ आने वाले दिनों में बताएंगे। भारत के इस सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब बनी हुई है। पाकिस्तान एक्सपोज होने को बिल्कुल भी तैयार तो नहीं है, लेकिन एक्सपोज होकर ही रहेगा।